हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में। जैसा कि WWE टाइम टाइम पे सैटरडे नाइट मेन इवेंट कराती रहती है। अब अपडेट ऐसी है कि द नेक्स्ट WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट इज रिपोर्टेडली स्केड्यूल्ड फॉर May 23 विद नैशविल टेनेसी इमर्जिंग एज अ लीडिंग कैंडिडेट टू होस्ट द शो। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगला जो WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट है वो 23 मई 2026 को होगा। नैशविल टेनेसी शो को होस्ट करने के लिए एक लीडिंग कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहा है। मतलब कि हमें जो शो है ये नैशविल टेनेसी में होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा है, मई तक चीज़ें काफ़ी बदल भी चुकी होंगी क्योंकि अप्रैल में रेसलमेनिया 42 एंड भी हो चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जिसके लिए WWE ने काफ़ी कुछ पहले से अनाउंस किया हुआ है। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच हमें WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। आपको बता दूं ये मैच निक एल्डिस ने बुक करा है एलिमिनेशन चैम्बर के बाद, ड्रू मैकिंटायर ने जब घुस के कॉडी रूड्स को कॉस करा था। नेक्स्ट हमें रैंडी ऑर्टन एडवर्टाइज है इस एपिसोड के लिए, वो भी दिखने वाले हैं। उन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर जीता है तो वो आके यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे रेसलमेनिया 42 के बारे में। वहीं जेड कारगिल और रेहा रिप्लाई के बीच फेस ऑफ हमें देखने को मिलने वाला है। रेहा रिप्लाई एलिमिनेशन चैम्बर जीत चुकी हैं और वो चैलेंज करने वाली है जेड कारगिल को। नाया जैक्स लैश लेजेंड का सेलिब्रेशन दिखेगा। लास्ट वीक इन लोगों ने टैग टीम टाइटल जीत के अपने नाम कर लिया था। वहीं पार्टिसिपेंट टू बी अनाउंस फॉर द नंबर 1 कंटेंडर मैच फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप। तो ये सब कुछ होने वाला है आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में। देखना ये होगा कि कॉडी रूड्स यहाँ चैंपियन बनते हैं या नहीं। वैसे चांसेस उनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 में होने वाले वुमेन्स मैच के बारे में। एक अपडेट सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि देयर इज करेंटली एन आइडिया विद इन WWE क्रिएटिव दैट कुड सी 6 वुमेन्स मैच मेक द रेसलमेनिया 42 कार्ड विद 5 कंसीडर फर्म प्लान। This would set a new record for women's match on a single WrestleMania, surpassing WrestleMania 36-5। WWE क्रिएटिव में अभी एक आइडिया सर्कुलेट हो रहा है कि WrestleMania 42 के कार्ड में 6 वुमेन्स मैच हो सकते हैं, जिनमें से 5 के प्लान तो आप मतलब पक्के मानिए कि हाँ ये 5 मैचेस तो हमें वुमेन्स के बीच में दिखने वाले हैं और चांसेस ऐसे हैं कि 6 भी होंगे। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि रेसलमेनिया में वुमेन्स मैचों का ये नया रिकॉर्ड बन जाएगा क्योंकि रेसलमेनिया 36 में 5 मैचों को पीछे छोड़ देगा। आपको बता दूं रेसलमेनिया 36 में 5 मैच हुए थे, 42 में अगर 6 हो जाते हैं तो रेसलमेनिया 36 पीछे रह जाएगा। अभी के हिसाब से देखें तो रेहा रिप्लाई वर्सेस जेड कारगिल, लिव मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी वकार, बेकी लिंच वर्सेस एजे ली वर्सेस नटालिया वर्सेस मैक्सिन डुप्री हो सकता है, आस्का वर्सेस कायरी सेन हो सकता है, टैग टीम टाइटल को लेके मैच दिखाई दे सकता है, वुमेन टैग टीम टाइटल को लेके ईओ स्काई वर्सेस जूलिया के बीच भी हमें मैच दिखाई दे सकता है। तो इस हिसाब से 6 मैचेस तो हमें होते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 में टोटल होने वाले मैचेस के बारे में। जैसा कि हमें पता ही है कि रेसलमेनिया 42 भी 2 रात का इवेंट होने वाला है। इसको लेकर रिपोर्ट्स हैं कि पर बॉडी स्लैम प्लस रेसलमेनिया 42 इज सेट टू फीचर एटलीस्ट 14 मैचेस अक्रॉस द 2 नाइट्स। With the earlier start time recently announced, the card could reach as many as 16 matches this year. बॉडी स्लैम प्लस के अकॉर्डिंग रेसलमेनिया 42 में दोनों नाइट में कम से कम 14 मैच होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, अगर याद हो तो मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि जो रेसलमेनिया 42 का स्टार्टिंग टाइम है उसको 1 से 1.5 घंटे पीछे ले लिया है। यानी कि माना जा रहा है कि रेसलमेनिया 42 की जो टाइमिंग है वो बढ़ गई है, तो इसलिए माना जा रहा है कि इसमें 16 मैच भी हो सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि 14 मैचेस ही होते हैं तो ईच नाइट हैव 7 मैचेस, बट अभी के लिए मान लेते हैं कि 16 मैचेस दिखेंगे, जिसका मतलब है कि 8-8 मैचेस दोनों नाइट में हमें दिखाई दे सकते हैं। वहीं मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक अपडेट दी थी कि इस बार WWE 6 वुमेन्स मैचेस के साथ उतरेगी, तो मान लेते हैं कि 3-3 मैचेस हर नाइट में वुमेन्स के हमें दिखाई देंगे। अभी मैंने बताया कि ईच नाइट में 8 मैचेस होंगे, जिसमें से 3 वुमेन्स के, तो मेंस के हुए 5, मतलब कि 5 नाइट 1 में और 5 नाइट 2 में मेंस के मैच हमें होते हुए दिखाई देंगे। अब देखते हैं किस तरह से WWE एग्जीक्यूट करती है इन मैच कार्ड्स को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलए नाइट के बारे में। जैसा कि रेसलमेनिया धीरे धीरे काफ़ी पास आ रही है, बट अभी तक फैंस को आइडिया ही नहीं है कि कौन किसे फेस करने वाला है। अरे फैंस का छोड़िए, सुपरस्टार को आइडिया नहीं है कि वो किसको रेसलमेनिया में फेस करने वाले हैं। एलए नाइट रिसेंटली रिवील इन एन इंटरव्यू दैट ही डजंट हैव एनी डिटेल्स अबाउट हिज अपोनेंट फॉर रेसलमेनिया 42। आई डोंट हैव एनी डिटेल्स, आई नो अबाउट एज मच एज यू नो, आई डोंट नो अ लॉट, आई वुड लाइक टू नो मोर। एलए नाइट ने हाल ही में एक रिसेंट में इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि उनके पास रेसलमेनिया 42 के लिए अपने अपोनेंट के बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है, मुझे उतना ही पता है जितना आपको पता है, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता और मैं जानना चाहता हूँ। अब देख लीजिए, ये हाल हो रखा है इवेंट का। अभी 1 महीना, लगभग 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ है और अभी तक अपोनेंट फाइनल नहीं है, वरना चीज़ें इस टाइम तक मुझे लगता है क्लियर हो ही जाती हैं। देखते हैं कौन किसके खिलाफ दिखाई देता है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच होने वाले अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच के बारे में, जो कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखने वाला है। अब रेसलमेनिया 42 से एंड पहले वापस से कॉडी रूड्स को टाइटल के लिए मौका दे देना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। वजह साफ है और रूमर्स स्ट्रांग है कि कॉडी रूड्स आने वाले स्मैकडाउन के मैच में ड्रू मैकिंटायर को हरा के वापस से टाइटल जीत लेंगे और फिर हमें कॉडी रूड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच रेसलमेनिया 42 में मैच दिखेगा। रैंडी ऑर्टन जिन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर जीता है और उनके पास मौका है कि वो रेसलमेनिया 42 में वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करें, तो वर्ल्ड चैंपियन कौन बचा है? जो ड्रू मैकिंटायर और कॉडी रूड्स में से जीतेगा वही। अब चांसेस ऐसे हैं कि इस मैच में जैकब फातू एंटर हों और ड्रू मैकिंटायर को मैच कॉस्ट कर दें। जैसा आपको याद होगा कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स के जनवरी में मैच हुआ था, उसमें जैकब फातू ड्रू मैकिंटायर को कॉस्ट करने ही एंटर हुए थे, बट कॉडी रूड्स को कॉस्ट कर गए थे और ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन गए थे। अब यहाँ हमें देखने को मिल सकता है कि WWE जैकब फातू को एंटर करा के ड्रू मैकिंटायर को कॉस्ट करा दे। ऐसा करके कॉडी रूड्स चैंपियन बन सकते हैं, मतलब जिसकी वजह से टाइटल जीते थे उसी की वजह से टाइटल हारते हुए WWE उन्हें दिखा सकती है। अब देखते हैं कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या होता है। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।